यह सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं का दूत हूं। मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फल खाए, और तुम्हारे राक्षसों ने मुझे खाने नहीं दिया, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। अभी भी समय है, सीता माता को श्री राम को सौंप दो और क्षमा मांग लो। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और क्रोध से बोला, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर सभी मंत्री हनुमान को मारने दौड़े। तभी विभीषण वहां आ पहुंचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, इसे कोई और भयानक दंड देना चाहिए। यह सुन सभी ने कहा कि वानर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, तो क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर इसकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए। अब जैसे ही पूंछ में आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी छत पर कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा के समुद्र की ओर चले गए और वहां अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। तत्पश्चात वहां से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौट आए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था, कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरे ओर जा सकेंगी। श्री राम जी ने समुद्र से निवेदन किया कि वे रास्ता दे दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने लक्ष्मण से धनुष मांगा और अग्निबाण को समुद्र पर साध दिया, जिससे कि पानी सूख जाए और वे आगे बढ़ सकें। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, हे नाथ, ऐसा ना करें, आपके इस बाण से मुझ में रहने वाली सभी मछलियां और जीवित प्राणियों का अंत हो जाएगा। श्री राम ने कहा, हे समुद्रदेव, हमें यह बताएं कि मेरी यह विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकती है। समुद्रदेव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, राम आपकी सेना में 2 वानर हैं। नल और नील उनके स्पर्श करके किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को पानी में तैरा सकते हैं। यह कहकर समुद्रदेव चले गए। उनकी सलाह के अनुसार जब नल और नील ने पत्थर पर श्रीराम लिखकर समुद्र में फेंका तो पत्थर तैरने लगा। उसके बाद एक के बाद एक करके नल नील समुद्र में पत्थर फेंकते रहे और समुद्र के अगले छोर तक पहुंच गए। वहीं उन्होंने पहली बार सोने की लंका देखी थी।